लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 9वीं कहानी बंधुल मल्ल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 490 ईसा पूर्व। बसंत का यौवन था। वृक्षों के पत्ते झड़कर नए हो गए थे। शाल अपने श्वेत पुष्पों से वन को सुगंधित कर रहा था। अभी सूर्य की किरणों के प्रखर होने में देर थी। गहन शाल वन में सूखे पत्तों पर मानवों के चलने की पदध्वनि आ रही थी। एक बड़े वल्मीक यानी दीमक के टीले के पास खड़े हुए 2 तरुण तरुणी उसे निहार रहे थे। तरुणी के अरुण गौर मुख पर दीर्घ कुंचित नील केश बेपरवाही के साथ बिखरकर उसके सौंदर्य की वृद्धि कर रहे थे। तरुण ने अपनी सबल भुजा को तरुणी के कंधे पर रखकर कहा, मल्लिका, इस वल्मीक को देखने में इतनी तन्मय क्यों है? देख, ये 2 पोरिसा का है। हाँ, साधारण वल्मीकों में बड़ा है, किंतु इससे भी बड़े वल्मीक होते हैं। तुझे ख्याल आता होगा, क्या सचमुच वर्षा बरसने पर इससे आग और धुआं निकलता है? नहीं, वो शायद झूठी दंतकथा है। किंतु ये चींटी जैसे छोटे छोटे और उससे कहीं कोमल रक्तमुख श्वेत कीट कैसे इतने बड़े वल्मीक को बना लेते हैं? मनुष्य के बनाए महलों को यदि उसके शरीर से नापा जाए तो वो इसी तरह कई गुना बड़े मालूम होंगे। ये एक दीमक का काम नहीं है। शतसहस्त्र दीमकों ने मिलकर इसे बनाया है। मानव भी इसी तरह मिलकर अपने कामों को करता है। इसीलिए मैं भी उत्सुकतापूर्वक इसे देख रही थी। इनमें आपस में कितना मेल है। ये अति क्षुद्र प्राणी समझे जाते हैं और शत सहस्त्र मिलकर एक साथ रह इतने बड़े बड़े प्रासादों को बनाते हैं। मुझे दुख है, हमारे मल्ल इन दीमकों से कुछ शिक्षा नहीं लेते। मानव भी मेल से रहने में किसी से कम नहीं है, बल्कि मानव जो आज श्रेष्ठ प्राणी बना है वो मेल ही के कारण। तभी वो इतने बड़े बड़े नगरों, निगमों, कस्बों, गांवों को बसाने में सफल हुआ है। तभी उसके जलपोत अपार सागर को पार कर द्वीप द्वीपांतरों की निधियों को जमा करते हैं। तभी उसके सामने हाथी, गेंडे, सिंह, नतशिर होते हैं। किंतु उसकी ईर्ष्या, यदि ये ईर्ष्या न होती तो कितना अच्छा होता। तुझे मल्लों की ईर्ष्या का ख्याल आता है? हाँ, क्यों वो तुझसे ईर्ष्या करते हैं? मैंने तुझे कभी किसी की निंदा अपकार करते नहीं देखा सुना। बल्कि तेरे मधुर व्यवहार से दास कर्मकर तक कितने प्रसन्न हैं ये सभी जानते हैं। तो भी कितने ही संभ्रांत मल्ल तुझसे इतनी डाह रखते हैं, क्योंकि वो मुझे सर्वप्रिय होते देखते हैं और गण यानी प्रजातंत्र में सर्वप्रिय के डाह करने वाले अधिक पाए जाते हैं। सर्वप्रियता ही से तो यहाँ पुरुषगण प्रमुख होता है। किंतु उन्हें तेरे गुणों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए था। मल्लों में किसी को तक्षशिला में इतना सम्मान मिला हो, आज तक नहीं सुना गया। क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज भी राजा प्रसेन्नजीत कौशल के लेख पर लेख तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं? हम तक्षशिला में 10 साल से एक साथ पढ़ते रहे, उसे मेरे गुण ज्ञात हैं। कुशीनारा के मल्लों को वो अज्ञात हैं, ये मैं नहीं मानती। महालिच्छवी जब यहां आकर तेरे पास ठहरा हुआ था, उस वक्त उसके मुंह से तेरे गुणों का बखान बहुत से कुशीनारा वालों ने सुना था। किंतु मल्लिका, मेरे साथ ईर्ष्या करने वाले मेरे गुणों को जानकर ही वैसा करते हैं। गुणी और सर्वप्रिय होना गणों में ईर्ष्या का भारी कारण है। मुझे मल्लिका अपने लिए ख्याल नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने मल्लों की सेवा के लिए तक्षशिला में उतने श्रम से शस्त्र विद्या सीखी। आज वैशाली के लिच्छवियों को कौशल और मगध अपने बराबर मानते हैं, किंतु कुशीनारा कौशलराज को अपने ऊपर मानती है। मैंने सोचा था हम पावा, अनूपिया, कुशीनारा आदि सभी 9 मल्ल गणों को स्नेह बंधन में बांधकर लिच्छवियों की भांति अपना 9 मल्लों का एक सम्मिलित सुदृढ़ गण बनावेंगे। 9 मल्लों के मिल जाने पर प्रसेनजीत हमारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। बस यही एकमात्र अफसोस है।
बंधुल के गौर मुख की कांति को फीकी पड़ी देख मल्लिका को अफसोस होने लगा और उसने ध्यान को दूसरी ओर खींचते हुए कहा, तेरे साथी शिकार के लिए तैयार खड़े होंगे प्रिय, और मैं भी चलना चाहती हूं। घोड़े पर या पैदल? गवय यानी घोड़ रोज नीलगाय का शिकार घोड़े की पीठ से नहीं होता मल्लिका। और क्या इस घुट्टी तक लटकते अंतर्वासक यानी लुंगी, इस 3 हाथ तक लहराते उत्तरासंग यानी चादर, और इन अस्त व्यस्त केशों को काली नागिनों की भांति हवा में उड़ाते शिकार करने चलना है? ये तुझे बुरे लगते हैं? बुरे? मल्लिका के लाल ओठों को चूमकर। मल्लिका नाम से भी जिसका संबंध हो वो मुझे बुरा नहीं लग सकता, किंतु शिकार में जाने पर जंगल की झाड़ियों में दौड़ना पड़ता है। इन्हें तो मैं तेरे सामने समेट लेती हूं। कह मल्लिका ने अंतर्वासक को कसकर बांध लिया। केशों को संभालकर सिर के ऊपर जूड़ा करके कहा, मेरे उत्तरासंग यानी ओढ़नी की पगड़ी बांध दे बंधुल। पगड़ी बांध बंधुल ने कंचुकी के भीतर से उसके उठे क्षुद्र बिल्व स्पर्धी स्तनों को अर्धालिंगन करते हुए बोला, और ये तेरे स्तन? स्तन सभी मल्ल कुमारियों के होते हैं, किंतु ये कितने सुंदर हैं। तो क्या कोई इन्हें छीन ले जाएगा? तरुणों की नजर लग जाएगी। वो जानते हैं ये बंधुल के हैं। नहीं, तुझे उज्र न हो तो मल्लिका, भीतर से मैं इन्हें अपने अंगूछे से बांध दूं। कपड़ों के बाहर के दर्शन से तुझे तृप्ति नहीं हो रही है? मल्लिका ने मुस्कुराकर बंधुल के मुंह को चूमते हुए कहा। बंधुल ने कंचुकी को हटा शुभ्र स्फाटिक शिला सदृश वक्ष पर आसीन उन आरक्त गोल स्तनों को अंगूछे से बांध दिया। मल्लिका ने फिर कंचुकी को पहनकर कहा, अब तो तेरा खतरा जाता रहा बंधुल। बंधुल को अपनी चीज के लिए खतरा नहीं है प्रिय। अब दौड़ने में ये ज्यादा हिलेंगे भी नहीं। सभी तरुण मल्ल मल्लियां शिकारी वेश में तैयार इस जोड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे, और इनके आते ही धनुष खड्ग भाले को संभाल चल पड़े। गवियों के मध्याह्न विश्राम का स्थान किसी को मालूम था। उसी के पथ प्रदर्शन के अनुसार लोग चले। बड़े वृक्षों की अल्प तृण छाया के नीचे गवियों का एक यूथ बैठा जुगाली कर रहा था। यूथ पति एक नील गवय खड़ा कानों को आगे पीछे तानते चौकी दे रहा था। मल्ल 2 भागों में बंट गए। एक भाग तो अस्त्र शस्त्र संभाल एक ओर वृक्षों की आड़ लेकर बैठ गया। दूसरा भाग पीछे से घेरने के लिए 2 टुकड़ियों में बंटकर चला। हवा उधर से आ रही थी जिधर ये दोनों टुकड़ियां मिलने जा रही थीं। नील गवय अब भी अपनी हरिण जैसी छोटी दुम को हिला रहा था। दोनों टुकड़ियों के मिलने से पहले ही बाकी गवय भी खड़े हो नथनों को फुलाते, कानों को आगे टेढ़ा करते उसी एक दिशा की ओर अस्थिर शरीर से देखने लगे। क्षण भर के भीतर ही जान पड़ा उन्हें खतरा मालूम हो गया, और नील गवय के पीछे वो हवा बहने की दिशा की ओर दौड़ पड़े। अभी उन्होंने खतरे को आंखों से देखा न था, इसलिए बीच बीच में खड़े हो पीछे की ओर देखते थे। छिपे हुए शिकारियों के पास आकर एक बार फिर वो मुड़कर देखने लगे। इसी वक्त कई धनुषों के ज्या की टंकार हुई। नील गवय के कलेजे को ताक कर बंधुल ने अपना निशाना लगाया। उसी को मल्लिका और दूसरे कितनों ने भी लक्ष्य बनाया, किंतु यदि बंधुल का तीर चूक गया होता तो वो हाथ न आता, ये निश्चित था। नील गवय उसी जगह गिर गया। यूथ के दूसरे पशु तितर बितर हो भाग निकले। बंधुल ने पहुंचकर देखा गवय दम तोड़ रहा है। 2 गवयों के खून की बूंदों का अनुसरण करते हुए शिकारियों ने एक कोस पर जो एक को धरती पर गिरा पाया। इस सफलता के साथ आज के वनभोज में बहुत आनंद रहा। कुछ लोग लकड़ियों की बड़ी निर्धूम आग तैयार करने लगे। मल्लों ने पतीले तैयार किए। कुछ पुरुषों ने गवय के चमड़े को उतार मांस खंडों को काटना शुरू किया। सबसे पहले आग में भुनी कलेजी तथा सुरा चषक लोगों के सामने आए। मांस खंड काटने में बंधुल के दोनों हाथ लगे हुए थे, इसलिए मल्लिका ने अपने हाथ से मुंह में भुना टुकड़ा और सुरा चषक दिया। मांस पककर तैयार नहीं हो पाया था जबकि संध्या हो गई। लकड़ी के दहकते अग्नि स्कंधों की लाल रोशनी काफी थी। उसी में मल्लों का गान नृत्य शुरू हुआ। मल्लिका, कुसीनारा की सुंदरतम तरुणी ने
शिकारी वेश में अपने नृत्य कौशल को दिखलाने में कमाल किया। बंधुल के साथ ही इस अखिल जम्बूद्वीप के मूल्य के नारी रत्न का अधिकारी होने के लिए उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे। कुशीनारा के संस्थागार यानी प्रजातंत्र भवन में आज बड़ी भीड़ थी। गण संस्था यानी पार्लियामेंट के सारे सदस्य शाला के भीतर बैठे हुए थे। कितने ही दर्शक और दर्शिकाएं शाला के बाहर मैदान में खड़े थे। शाला के एक सिरे पर विशेष स्थान पर गणपति आ बैठे थे। उन्होंने सदस्यों की ओर गौर से देख खड़े होकर कहा, भंते पूज्य गण, सुने, आज जिस काम के लिए हमारा ये सन्निपात यानी बैठक हुआ है उसे गण को बतलाता हूं। आयुष्मान बंधुल तक्षशिला से युद्ध शिक्षा प्राप्त कर मल्लों के गौरव को बढ़ाते हुए लौटा है। उसके शस्त्र नैपुण्य को कुशीनारा से बाहर के लोग भी जानते हैं। उसे यहाँ आए 4 साल हो गए। मैंने गण के छोटे मोटे कामों को अपनी सम्मति से उसे दिया और हर काम को उसने बहुत तत्परता और सफलता के साथ पूरा किया। अब गण को उसे एक स्थायी पद, उपसेनापति का पद देना है। ये ज्ञप्ति यानी प्रस्ताव सूचना है। भंतेगण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को ये स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। दूसरी बार भी भंतेगण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को ये स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। तीसरी बार भी भंतेगण सुने, गण आयुष्मान बंधुल को उपसेनापति का पद दे रहा है। जिस आयुष्मान को ये स्वीकार हो वो चुप रहे, जिसे स्वीकार न हो वो बोले। इसी वक्त एक सदस्य रोजमल्ल उत्तरासंग यानी चादर को हटा, दाहिना कंधा नंगा रख, कान्हा सोती कर खड़ा हो गया। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ बोलना चाहता है? अच्छा बोल। रोजमल्ल ने कहा, भंतेगण सुने, मैं आयुष्मान बंधुल की योग्यता के बारे में संदेह नहीं रखता। मैं उसके उपसेनापति बनाए जाने का खास करके विरोध करना चाहता हूं। हमारे गण का नियम रहा है कि किसी को उच्च पद देते वक्त उसकी परीक्षा ली जाती है। मैं समझता हूं आयुष्मान बंधुल पर भी वो नियम लागू होना चाहिए। रोजमल्ल के बैठ जाने पर 2-3 दूसरे सदस्यों ने भी यही बात कही। कुछ सदस्यों ने परीक्षा की आवश्यकता नहीं है इस बात पर जोर दिया। अंत में गणपति ने कहा, भंतेगण सुने, गण का आयुष्मान बंधुल के उपसेनापति बनाए जाने में थोड़ा सा मतभेद है, इसलिए छंद यानी वोट लेने की जरूरत है। शलाका ग्राहपक यानी शलाका बांटने वाले छंद शलाकाओं यानी वोट की काष्ठमय तीलियों को लेकर आपके पास जा रहे हैं। उनके एक हाथ की तीलियां लाल शलाकाएं हैं, दूसरी में काली। लाल शलाका हाँ के लिए है, काली नहीं के लिए। जो आयुष्मान रोज के मत के साथ हों, मूल ज्ञप्ति यानी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, वो काली शलाका लें। जो मूल ज्ञप्ति को स्वीकार करते हैं वो लाल को। शलाका ग्राहपक छंद शलाकाओं को ले लेकर एक एक सदस्य के पास गए। सबने अपनी इच्छानुसार एक एक शलाका ली। लौट आने पर गणपति ने बाकी बची शलाकाओं को गिना। लाल शलाकाएं ज्यादा थीं, काली कम, जिसका अर्थ हुआ काली शलाकाओं को लोगों ने ज्यादा लिया। गणपति ने घोषित किया, भंतेगण सुने, काली छंद शलाकाएं ज्यादा उठाई गईं, इसलिए मैं धारण करता हूं कि गण आयुष्मान रोजमल्ल से सहमत हैं। अब गण निश्चय करें कि आयुष्मान बंधुल से किस तरह की परीक्षा ली जाए। कितने ही समय वाद विवाद तथा छंद शलाका उठवाने के बाद निश्चित हुआ कि बंधुल मल्ल लकड़ी के 7 खूंटों को एक सांस में तलवार से काट डाले। इसके लिए 7वां दिन निश्चित कर सभा उठ गई। 7वें दिन कुशीनारा के मैदान में स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ जमा हुई। मल्लिका भी वहां मौजूद थी। जरा जरा दूर पर कठोर काष्ठ के 7 खूंटे गड़े हुए थे। गणपति के आज्ञा देने पर बंधुल ने तलवार संभाली। सारी जनमंडली सांस रोककर देखने लगी। बंधुल मल्ल की दृढ़ भुजाओं में उस लंबे सीधे खड्ग को देखकर लोग बंधुल की सफलता के लिए निश्चिंत थे। बंधुल की बिजली सी चमकती तलवार को लोगों ने उठते गिरते देखा। पहला खूंटा कटा, दूसरा, तीसरा, छठे के कटते वक्त
बंधुल के कानों में झन्ने की आवाज आई। उसके ललाट पर बल आ गया और उत्साह ठंडा हो गया। बंधुल की तलवार 7वें खूंटे के अंतिम छोर पर पहुंचने से जरा पहले रुक गई। बंधुल जल्दी से एक बार सभी खूंटों के सिरों को देख गया। उसका सारा शरीर कांप रहा था, मुंह गुस्से में लाल था, किंतु वो बिल्कुल चुप रहा। गणपति ने घोषित किया कि 7वें खूंटे का सिरा अलग नहीं हो पाया। लोगों की सहानुभूति बंधुल मल्ल की ओर थी। घरा मल्लिका ने बंधुल के लाल और गंभीर चेहरे को देखकर अपनी उदासी को भूल उसे सांत्वना देना चाहा। बंधुल ने कहा, मल्लिका, मेरे साथ भारी धोखा किया गया। मुझे इसकी आशा न थी। क्या हुआ प्रिय? एक एक खूंटे में लोहे की कीलें गाड़ी हुई थीं। 5वें खूंटे तक मुझे कुछ पता न था। 6वें के काटने पर मुझे झन्ने की आवाज साफ सुनाई दी। मैं धोखा समझ गया। यदि इस आवाज को न सुना होता तो 7वें खूंटे को भी साफ काट जाता, किंतु फिर मेरा मन क्षुब्ध हो गया। ऐसा धोखा? ये तो उसकी भारी नीचता है जिसने ऐसा किया। किसने किया इसे हम नहीं जान सकते। रोज पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आखिर वो उचित कह रहा था और उसकी सम्मति से गण के बहुसंख्यक सदस्य सहमत थे, किंतु मुझे क्षोभ और गुस्सा इस पर है कि कुशीनारा में मुझसे स्नेह रखने वालों का इतना अभाव है। तो बंधुल मल्ल कुशीनारा से नाराज हो रहा है। कुशीनारा मेरी माँ है, जिसने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, किंतु अब मैं कुशीनारा में नहीं रहूंगा। कुशीनारा को छोड़ जाना चाहता है, क्योंकि कुशीनारा को बंधुल मल्ल की जरूरत नहीं है। तो कहाँ चलेगा? मल्लिका, तू मेरा साथ देगी? विकसित बदन हो बंधुल ने कहा। छाया की भांति मेरे बंधुल। मल्लिका ने बंधुल की लाल आंखों को चूम लिया और तुरंत उनकी रुक्षता जाती रही। मल्लिका, अपने हाथों को दे। फिर मल्लिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बंधुल ने कहा, ये तेरे हाथ मेरे लिए शक्ति के स्रोत हैं। इन्हें पाकर बंधुल कहीं भी निर्भय विचर सकता है। तो प्रिय, कहाँ चलने को तय कर रहा है और कब? बिना जरा भी देर किए, क्योंकि खूंटों की कीलों का पता गणपति को लगने ही वाला है। उसके बाद वो फिर से परीक्षा दिन निश्चित करेंगे। हमें लोगों के आग्रह से पहले चल देना चाहिए। अन्याय का परिमार्जन क्यों नहीं होने देता? कुशीनारा ने मेरे बारे में अपनी सम्मति दे दी है मल्लिके। मेरा यहां काम नहीं है, कम से कम इस वक्त। कुशीनारा को जब बंधुल की जरूरत होगी उस वक्त वो यहां आ मौजूद होगा। उसी रात को ले चलने लायक चीजों को ले मल्लिका और बंधुल ने कुशीनारा को छोड़ दिया और दूसरे दिन अचिरवती यानी राप्ती के तट पर अवस्थित ब्राह्मणों के ग्राम मल्लग्राम यानी मलाव गोरखपुर में पहुंच गए। मल्लों के जनपद में मल्लग्राम के साकृत्य अपनी युद्ध वीरता के लिए ख्याति रखते थे। वहां बंधुल के मित्र भी थे, किंतु बंधुल मित्रों की मुलाकात के लिए नहीं गया था। वो गया था वहां से नाव द्वारा श्रावस्ती यानी सहेट महेट जाने के लिए। मल्लग्राम में श्रेष्ठी सुदत्त के आदमी रहते थे और उनके द्वारा नावों का पाना आसान था। साकृत्य ब्राह्मणों ने अपने कुलाचार के अनुसार अपने द्वार पर एक मोटा सुअर का बच्चा काटा और ब्राह्मणों ने अपने हाथ से पकाकर बंधुल मल्ल तथा मल्लिका को उसी शूकर मार्दव से संतृप्त किया। श्रावस्ती राजधानी में कोसलराज प्रसेनजित ने अपने सहपाठी मित्र बंधुल मल्ल का बड़े जोरों से स्वागत किया। तक्षशिला में ही प्रसेनजित ने इच्छा प्रकट की थी कि मेरे राजा होने पर तुझे मेरा सेनापति बनना होगा। राजा हो जाने पर भी कई बार वो इस बारे में लिख चुका था, किंतु कोसल काशी जैसे अपने समय के सबसे समृद्ध और विशाल राज्य का सेनापति होने की जगह बंधुल अपनी कुशीनारा के एक मामूली गण का उपसेनापति रहना ज्यादा पसंद करता था। किंतु अब कुशीनारा ने उसे ठुकरा दिया था, इसलिए प्रसेनजित के प्रस्ताव करने पर उसने शर्त रखी, मैं स्वीकार करूंगा मित्र तेरी बात को, किंतु उसके साथ कुछ शर्त है। खुशी से कह मित्र बंधुल, मैं मल्ल पुत्र हूं। हाँ, मैं जानता हूं, और मल्लों के विरुद्ध जाने की मैं तुझे कभी आज्ञा नहीं दूंगा। बस इतना ही। मित्र, मल्लों के साथ जो संबंध हमारा है बस मैं उतना ही कायम रखना चाहता हूं। तू जानता है कि मुझे राज्य विस्तार की इच्छा नहीं है।
यदि किसी कारण से मुझे मल्लों का विरोध करना पड़ा तो तुझे स्वतंत्रता होगी, चाहे जो पक्ष ले। और कुछ मैं अपने प्रिय मित्र के लिए कर सकता हूं? नहीं महाराज, बस इतना ही। बंधुल मल्ल कौशल सेनापति था। प्रसेनजित जैसे नरम उत्साहहीन राजा के लिए एक ऐसे योग्य सेनापति की बड़ी जरूरत थी। वस्तुतः यदि उसे बंधुल मल्ल न मिला होता तो शायद मगधों और वत्सों ने उसके राज्य के कितने ही भाग दाब दिए होते। श्रावस्ती पहुंचने के कुछ समय बाद मल्लिका को गर्भ लक्षण दिखलाई देने लगा। बंधुल मल्ल ने एक दिन पूछा, प्रिय, किसी चीज का दोहद हो तो कहना। हाँ, दोहद है प्रियतम, किंतु बड़ा दुष्कर। बंधुल मल्ल के लिए दुष्कर नहीं हो सकता मल्लिके। बोल, क्या दोहद है? अभिषेक पुष्करणी में नहाना। मल्लों की? नहीं, वैशाली में लिच्छवियों की। तूने ठीक कहा मल्लिके, तेरा दोहद दुष्कर है, किंतु बंधुल मल्ल उसे पूरा करेगा। कल सवेरे तैयार हो जा, रथ पर हम दोनों चलेंगे। दूसरे दिन पाथेले अपने खड्ग धनुष आदि के साथ दोनों रथ पर सवार हुए। दूर की मंजिल को अनेक सप्ताह में पार कर एक दिन बंधुल का रथ वैशाली में उसी द्वार से प्रविष्ट हुआ जिस पर उसका सहपाठी कुछ लिच्छवियों की ईर्ष्या से अंधा हुआ महाली अध्यक्ष था। एक बार बंधुल की इच्छा हुई महाली से मिल लेने की, किंतु दोहद की पूर्ति में विघ्न देख उसने अपने इरादे को छोड़ दिया। अभिषेक पुष्करणी के घाटों पर पहरा था। वहां जीवन में सिर्फ एक बार किसी लिच्छवी पुत्र को नहाने यानी अभिषेक पाने का सौभाग्य होता था, जबकि वो लिच्छवी गण के 999 सदस्यों के किसी रिक्त स्थान पर चुना जाता। रक्षी पुरुषों ने बाधा डाली तो बंधुल ने कोड़ों से मारकर उन्हें भगा दिया और मल्लिका को स्नान करा, रथ पर चढ़ा, तुरंत वैशाली से निकल पड़ा। रक्षी पुरुषों से खबर पा 500 लिच्छवी रथी बंधुल के पीछे दौड़े। महाली ने सुना तो उसने मना किया, किंतु गर्वीले लिच्छवी कहाँ मानने वाले थे। दूर से रथों के चक्कों की आवाज सुन पीछे देख मल्लिका ने कहा, प्रिय, बहुत से रथ आ रहे हैं। तो प्रिय, जिस वक्त सारे रथ एक रेखा में हो उस वक्त कहना। मल्लिका ने वैसे समय सूचित किया। पुराने ऐतिहासिकों का कहना है कि बंधुल ने खींच कर एक तीर मारा और वो 500 लिच्छवियों के कमरबंद के भीतर से होता निकल गया। लिच्छवियों ने नजदीक पहुंचकर लड़ने के लिए ललकारा। बंधुल ने सहज भाव से कहा, मैं तुम्हारे जैसे मरों से नहीं लड़ता। देख भी तो हम कैसे मरे हैं। मैं दूसरा बाण खर्च नहीं करता। घर लौट जाओ, प्रियों बंधुओं से पहले भेंट कर लेना, फिर कमरबंद को खोलना। कह बंधुल ने मल्लिका के हाथ से रास ले ली और रथ को तेजी से हाँक कर आंखों से ओझल हो गया। कमरबंद खोलने पर सचमुच ही 500 लिच्छवी मरे पाए गए। श्रावस्ती यानी आजकल का उजाड़ सहेट महेट उस वक्त जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा नगर था। प्रसेनजित के राज्य में श्रावस्ती के अतिरिक्त साकेत यानी अयोध्या और वाराणसी यानी बनारस 2 और महानगर थे। श्रावस्ती के सुदत्त यानी अनाथ पिंडक और मृगार, साकेत के अर्जुन जैसे कितने ही करोड़पति सेठ काशी कौशल के सम्मिलित राज्य में बसते थे, जिनके सार्थ यानी कारवां जम्बूद्वीप ही में नहीं बल्कि ताम्रलिप्त से होकर पूर्व समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी और भरुकच्छ यानी भड़ौच तथा सुप्पारक यानी सौपारा से होकर समुद्र यानी अरब सागर द्वारा दूर दूर के द्वीपों तक जाते थे। ब्राह्मण सामंतों यानी महाशालों तथा क्षत्रिय सामंतों के बराबर तो उनका स्थान नहीं था, तो भी ये लोग समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे और धन में तो उनके सामने सामंत तुच्छ थे। सुदत्त ने जैत राजकुमार के उद्यान जेतवन को कारशापणों यानी सिक्कों को बिछाकर खरीदा और गौतम बुद्ध के लिए वहां जैतवन बिहार बनवाया था। मृगार के लड़के पुंड्रवर्धन के ब्याह में राजा प्रसेनजित स्वयं सदलबल साकेत गया था और कन्या पिता अर्जुन श्रेष्ठी का मेहमान रहा। अर्जुन की पुत्री तथा मृगार की पुत्रवधू विशाखा ने अपने हार के दाम से 1000 कोठरियों का एक 7 तल्ला विशाल बिहार यानी मठ बनवाया, जिसका नाम पूर्वाराम मृगार माता प्रासाद पड़ा। देश देशांतर का धन इन श्रेष्ठियों के पास दुहकर चला आता था।
फिर इनकी अपार संपत्ति के बारे में क्या कहना है। जैवली, उद्दालक, याज्ञवल्क्य ने यज्ञवाद को गौण द्वितीय स्थान देते हुए वास्तविक निस्तार के लिए ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का निर्माण किया। जनक जैसे राजाओं ने बड़े बड़े पुरस्कार रख ब्रह्म संबंधी शास्त्रार्थ की परिषदें बुलानी शुरू की, जिनसे वेद से बाहर भी कल्पना करने का रास्ता खुला। अब ये वो समय था जबकि देश में स्वतंत्र चिंतन की एक बाढ़ सी आ गई थी और विचारक यानी तीर्थंकर अपने अपने विचारों को लोगों के सामने साधारण सभाओं में रखते थे। कहीं उसका रूप साधारण उपदेश अपवास सूक्ति के रूप में होता था, कहीं कोई वाद के आह्वान यानी चैलेंज की घोषणा के तौर पर जम्बू यानी जामुन की शाखा को गाड़ते घूमता फिरता। प्रवाहण ने 56 पीढ़ियों को भटकाने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार के बहुत से उपाय बतलाए थे, जिनमें प्रव्रज्या यानी सन्यास, ध्यान, तप आदि शामिल थे। अब उपनिषद शिक्षा से बाहर वाले आचार्य भी अपने स्वतंत्र विचारों के साथ प्रव्रज्या और ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। अजित केस कंबल बिल्कुल जड़वादी था। सिवाय भौतिक पदार्थों के वो किसी आत्मा, ईश्वर भक्ति, नित्य तत्व या स्वर्ग नर्क पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो भी वो स्वयं गृह त्यागी ब्रह्मचारी था। जिन सामंतों का उस वक्त शासन था, उनकी सहानुभूति का पात्र बनने ही नहीं बल्कि उनके कोप से बचने के लिए भी ये जरूरी था कि अपने जड़वाद को धर्म का रूप दिया जाए। लौहित्य ब्राह्मण सामंत तथा पायासी जैसे राजन्य सामंत जड़वादी थे और अपने विचारों के लिए लोगों में इतने प्रसिद्ध थे कि जड़वाद को छोड़ने में भी वो लोक लज्जा समझते थे। तो भी इनका जड़वाद समाज के लिए खतरनाक नहीं था। जड़वाद का प्रचार देखा जाता था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंतों तथा धन कुबेर व्यापारियों की सबसे अधिक आस्था गौतम बुद्ध के अनात्मवाद की ओर थी, कौशल में विशेषकर। इसमें एक कारण ये भी था कि गौतम स्वयं कौशल के अंतर्गत शाक्य गण के निवासी थे। गौतम जड़वादियों की भांति कहते थे, आत्मा, ईश्वर आदि कोई नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। संसार वस्तुओं का समूह नहीं बल्कि घटनाओं का प्रवाह है। समझदार आदमियों के लिए ये विचार बहुत ही युक्तिसंगत, हृदयंगम जान पड़ते थे, किंतु ऐसे अनित्यतावादी से लोक मर्यादा, गरीब अमीर, दास स्वामी के भेद को ठोकर लग सकती थी। इसलिए तो अजित का जड़वाद सामंत और व्यापारी वर्ग में सर्वप्रिय नहीं हो सका। गौतम बुद्ध ने अपने अनात्मवाद जड़वाद में कुछ और बातों को मिलाकर उसकी कड़वाहट को दूर किया था। उनका कहना था, किसी नित्य आत्मा के न होने पर भी चेतना प्रवाह स्वर्ग या नर्क आदि लोकों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। इस विचार में प्रवाहण राजा के आविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। यदि गौतम कोरे जड़वाद का प्रचार करते तो निश्चय ही श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह भाद्रिका के श्रेष्ठी राज न अपनी थैलियां खोलते और न ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंत तथा राजा उनके चरणों में सिर नवाने के लिए होड़ लगाते। श्रावस्ती के ऊंचे वर्ग की स्त्रियों की गौतम बुद्ध के मत में बड़ी आस्था थी। प्रसेनजित की पटरानी मल्लिका देवी बुद्ध धर्म में बहुत अनुरक्त थी। उसके नगर के सेठ की पुत्रवधू तथा उसकी सखी विशाखा ने अपने श्रद्धा के रूप में पूर्वाराम जैसा एक महाविहार ही बनाकर बुद्ध को दान दिया। बंधुल मल्ल सेनापति की पत्नी मल्लिका, मल्लिका पटरानी की बड़ी प्रिय सखी थी। उसी से प्रेरित हो वो भी बुद्ध के उपदेशों में जाने लगी तथा कुछ समय बाद बुद्धोपासिका होके रही। मल्लिका का घर अब बहुत समृद्ध था। कौशल जैसे महान राज्य के सेनापति का घर समृद्ध होना ही चाहिए। मल्लिका के 10 वीर पुत्र हुए थे जो राजसेना के ऊंचे पदों पर थे। बंधुल मल्ल ने एक युग तक राजा के ऊपर अपना प्रभाव रखा। इसी बीच उसके बहुत से शत्रु हो गए। दूसरे जनपद के आदमी को इतने ऊंचे पद पर देखना भी वो नहीं पसंद करते थे। ईर्ष्यालुओं ने राजा के पास चुगली करनी शुरू की। राजा कुछ मंदबुद्धि था भी। बंधुल मल्ल तो महाराज को निर्बुद्धि कहता है, कहकर उसे भड़काया गया। अंत में यहां तक बतलाया गया कि
सेनापति राज्य को छीनना चाहता है। प्रसेनजीत को बात ठीक जच गई। वो उसके और अपने शत्रुओं के हाथ में खेलने लगा। बंधुल मल्ल को चिंतित देख एक दिन मल्लिका ने कहा, प्रिय, तू क्यों इतना चिंतित है? क्योंकि राजा मुझ पर संदेह करने लगा है। तो क्यों न सेनापति का स्थान छोड़ कुशीनारा चले चले? वहां अपनी जीविका के लिए हमारे पास काफी कर्मांत यानी कामत खेती है। इसका अर्थ है राजा को उसके शत्रुओं के हाथ में छोड़ देना। देखती नहीं मल्लिका, मगधराज अजात शत्रु कई बार काशी पर आक्रमण कर चुका है। एक बार हमने उसे बंदी बना लिया। महाराज ने उदारता दिखलाते हुए राजपुत्री वज्रा से ब्याह कर उसे छोड़ दिया। किंतु अजात शत्रु सारे जम्बू द्वीप का चक्रवर्ती बनना चाहता है मल्लिका। वो इस ब्याह से चुप होने वाला नहीं है। उसके गुप्तचर राजधानी में भरे हुए हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी अवंतीराज के दामाद वत्सराज उदयन की नीयत भी ठीक नहीं है। वो भी सीमांत पर तैयारी कर रहा है। ऐसी अवस्था में श्रावस्ती को छोड़ भागना भारी कायरता होगी मल्लिका, और मित्रद्रोह भी। मुझे अपनी चिंता नहीं है मल्लिका। युद्धों में कितनी बार मैं मृत्यु के मुख में जाकर बाहर निकला हूं। इसलिए इसी वक्त मृत्यु यदि अपने जबड़े के भीतर मुझे बंद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। माली की लड़की मल्लिका, जो कि एक साधारण कमकर की लड़की हो, अपने गुणों से प्रसेनजीत की पटरानी बनी अब नहीं थी। नहीं तो हो सकता था राजा के कानों को लोग इतना खराब न कर पाते। एक दिन राजा ने सीमांत के विद्रोह की बात कहकर एक जगह बंधुल मल्ल के पुत्रों को भेज दिया। जब वो सफल हो लौट रहे थे तो धोखे से उन्हीं के खिलाफ बंधुल मल्ल को भेजा। इस प्रकार बाप और उसके 10 लड़के एक ही जगह काम आए। जिस वक्त इस घटना की चिट्ठी मल्लिका के पास आई, उस वक्त वो बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन कराने जा रही थी। उसकी 10 तरुण बहुओं ने बड़े प्रेम से कई तरह के भोजन तैयार किए थे। मल्लिका ने चिट्ठी पढ़ी। उसके कलेजे में आग लग गई, किंतु उसने उसी वक्त अपने ऊपर इतना काबू किया कि आंखों में आंसू क्या, मुंह को म्लान तक नहीं होने दिया। चिट्ठी को आंचल के कोने में बांध उसने सारे संघ को भोजन कराया। भोजनोपरांत बुद्ध के उपदेश को श्रद्धा से सुना। तब अंत में चिट्ठी को पढ़ सुनाया। बंधुल परिवार पर बिजली गिर गई। मल्लिका में काफी धैर्य था, किंतु उन तरुण विधवाओं को धैर्य दिलाना बुद्ध के लिए भी मुश्किल था। समय बीतने पर प्रसेनजीत को सच्ची बातें मालूम हुई। उसे बहुत शोक हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। प्रसेनजीत ने अपने मन की सांत्वना के लिए बंधुल के भागिनेय दीर्घकारायण को अपना सेनापति बनाया। जाड़ों का दिन था। कपिलवस्तु के आसपास के खेतों में हरे भरे गेहूं, जौ तथा फूली हुई पीली सरसों लगी थी। आज नगर को खूब अलंकृत किया गया था। जगह जगह तोरण वंदनवार लगे थे। संस्थागार यानी प्रजातंत्र भवन को खास तौर से सजाया गया था। 3 दिन की भारी मेहनत के बाद आज जरा सा अवकाश पा कुछ दास किसी घर के एक कोने में बैठे हुए थे। काक ने कहा, हम दासों का भी कोई जीवन है। आदमी की जगह यदि बैल पैदा हुए होते तो अच्छा था। उस वक्त हमें मनुष्य जैसा ज्ञान तो न होता। ठीक कहते हो काक। कल मेरे मालिक दंडपाणी ने लाल लोहा करके मेरी स्त्री को दाग दिया। क्यों दागा? क्यों, इनसे कौन पूछे। ये तो दासों के पति पत्नी के संबंध को भी नहीं मानते। तिस पर यह दंडपाणी अपने को निगंठ श्रावक यानी जैन कहता है, जो निगंठ की भूमि के कीड़ों को हटाने के लिए अपने पास मोरपंखी रखते हैं। कसूर यही था कि मेरी स्त्री कई दिन से सख्त बीमार हमारी बच्ची की बेहोशी की बात मुझसे कहने आई थी। बेचारी बच्ची आखिर बची भी नहीं। अच्छा हुआ मर गई। संसार में उसे भी तो हमारे ही जैसा जीवन जीना पड़ता। सचमुच काक, हम दासों का कोई जीवन नहीं है। इतना ही नहीं, हमारा कसाई स्वामी कह रहा है कि इस चहल पहल के बीतते ही वो मेरी स्त्री को बेच देगा। तो उस कसाई दंडपाणी को लोहे से दागने से भी संतोष नहीं आया? नहीं भाई, वो कहता है कि 12 वर्ष बाद उस बच्ची के उसे 50 निष्क यानी अशर्फियां मिलते। मानो हमने जानबूझकर उसके 50 निष्क बर्बाद कर दिए। और मानो हम दासों के पास माँ बाप का हृदय ही नहीं है। एक तीसरे वृद्ध दास ने बीच में कहा, और एक ये भी दासी ही का लड़का है जिसके स्वागत के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है।
कौन दादा? यही कौशल राजकुमार विदुढ़म। दासी का पुत्र? हाँ, महानाम शाक्य की उस बुढ़िया दासी को नहीं जानता? हमारे जैसी काली नहीं, किसी शाक्य के वीर्य से होगी। और दासियों में उसकी क्या कमी है दादा? हाँ, तो उसी दासी से महानाम की एक लड़की पैदा हुई थी। बड़ी गौर, बड़ी सुंदर, देखने में शाक्यानी मालूम होती थी। क्यों ना मालूम होगी? और सुंदर लड़कियों को, चाहे वो दासी की भी हों, मालिक बड़े चाव से पालते पोसते हैं। कौशलराज प्रसेनजित किसी शाक्य कुमारी से ब्याह करना चाहता था, किंतु कोई शाक्य अपनी कन्या को देना नहीं चाहता था। शाक्य अपने को तीनों लोक में सबसे कुलीन मानते हैं काक, किंतु साफ इनकार करने से कौशलराज शाक्यों के गण पर कोप करता। इसीलिए महानाम ने अपनी इसी दासी की लड़की को शाक्य कुमारी कहकर प्रसेनजित को दे दिया। इसी लड़की वार्षभ क्षत्रिया का लड़का है, ये विदुढ़ कुमार। लेकिन अब तो वो भी हमारे खून का वैसा ही प्यासा होगा जैसे शाक्य। बाजे बजने लगे। शाक्यों ने कौशल राजकुमार की अगवानी कर संस्थागार में बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया। यद्यपि भीतर से दासी पुत्र समझ सभी उसके ऊपर घृणा कर रहे थे। विदुढ़ अपने मातुल कुल का स्वागत ले, नाना महानाम का आशीर्वाद पा खुशी खुशी कपिल वस्तु से विदा हुआ। दासी पुत्र के पैर से संस्थागार अपवित्र हो गया था, इसलिए उसकी शुद्धि होनी जरूरी थी। और कितने ही दास दासी आसनों को दूध से धोकर शुद्ध करने में लगे थे। एक मुँह चली दासी धोते वक्त दासी पुत्र विदुढ़ को 10,000 गाली देती जा रही थी। विदुढ़ का एक सैनिक अपने भाले को संस्थागार में भूल गया था। लौटकर भाला लेते वक्त उसने दासी की गाली को ध्यान से सुना। धीरे धीरे सारी बात का पता विदुढ़ को लगा। उसने संकल्प किया कि कपिल वस्तु को निशाक्य करूंगा, और आगे चलकर उसने ये कर दिखाया। उसके क्रोध का दूसरा लक्ष्य था प्रसेनजित, जिसने उसे दासी में पैदा किया। दीर्घकारायण अपने मामा और ममेरे भाइयों के खून को भूल नहीं सकता था। उधर बुढ़ापे में अपनी सारी भूलों का पश्चाताप करते प्रसेनजित अधिक से अधिक विश्वास और मृदुता दिखलाना चाहता था। एक दिन मध्याह्न भोजन के बाद उसे बुद्ध का ख्याल आया। कुछ ही योजनों पर शाक्यों के किसी गांव में ठहरे सुन कारायण और कुछ सैनिकों को लेकर वो चल पड़ा। उसने बुद्ध के वासगृह में जाते वक्त मुकुट, खड्ग आदि राज चिन्हों को कारायण के हाथ में दे दिया। कारायण विदुढ़ से मिला हुआ था। उसने एक रानी को छोड़ विदुढ़ को राजा घोषित कर श्रावस्ती का रास्ता लिया। कितनी ही देर तक उपदेश सुन प्रसेनजित बाहर निकला तो रानी ने बिलख बिलख कर सारी बात बतलाई। वहां से प्रसेनजित अपने भांजे मगधराज अजातशत्रु से मदद लेने के लिए राजगृह की ओर चला। बुढ़ाई में कई सप्ताह पैदल चलने से रास्ते ही में उसका शरीर जवाब दे चुका था। शाम को जब राजगृह पहुंचा तो नगर द्वार बंद हो चुका था। द्वार के बाहर उसी रात एक कुटिया में प्रसेनजित मर गया। सवेरे रानी का विलाप सुन अजातशत्रु और वज्रा दौड़े आए, किंतु उस मिट्टी को ठाट बाट से जलाने के सिवाय वो क्या कर सकते थे। बंधुल के खून का ये बदला था, दास्ता के दुष्कर्म का ये परिणाम था। आज से 100 पीढ़ी पहले की ये एक ऐतिहासिक कहानी है। उस वक्त तक सामाजिक विषमताएं बहुत बढ़ चुकी थीं। धनी व्यापारी वर्ग समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका था। परलोक का रास्ता बतलाने वाले, नरक से उद्धार करने वाले कितने ही पथ प्रदर्शक पैदा हो गए थे, किंतु गांव-गांव में दास्ता के नर्क को धधकता देखकर भी सबकी आंखें उधर से मुदी हुई थीं। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 9वीं कहानी बंधुल मल्ल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।